बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज दो बहुत ही अहम खबरें लेकर आपके पास आई हूं जो सऊदी अरब से है। मेरे ओवरसीज भाइयों के लिए है। एक वो लोग जो हुंडी के जरिए जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में भिजवाते हैं या किसी और जगह पे भिजवाते हैं, और दूसरे वो बाइक राइडर जो यहाँ से वीजा लेकर जाते हैं सऊदी अरब में बाइक राइडर का, लेकिन वहां पर जाके मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का शिकार होते हैं। इन दोनों की तफसील जो है वो अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा और किसी भी किस्म के हादसे और नुकसान से बचने से पहले अगर आप वीडियो देख लेंगे तो अल्लाह से मेरी बड़ी उम्मीद है कि आप किसी भी किस्म की मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश लोग जो है वो पैसे भेजते हैं और ये जो वीडियो है ये भी पैसे भेजने के हवाले से ही है, लेकिन इसमें खास तौर पर ओवरसीजर पाकिस्तानी भाइयों की बात करेंगे जो आजकल जो है आमतौर पर जो पैसे भेजते हैं पाकिस्तान, और आजकल जो मुहिम चल रही है पाकिस्तान में पैसे ना भेजने की तरीके इंसाफ के हवाले से, वो बस्ती रखने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपना पैसा मुल्क नहीं भेजना, और अगर भेजना है तो किसी ऐसे तरीके से कि जो कंपेन चल रही है इसको भी नुकसान ना हो, इसका भी कोई काम मुतासिर ना हो। मक्का में मौजूद लोगों ने हुंडी के जरिए नाज़रीन पैसे भिजवाने शुरू कर दिए। एक आदमी बताता है, उसने कहा कि मैंने जो है मक्का में जॉब करता हूँ और बहुत अच्छी जो है फर्म में जॉब करता हूँ। कहते हैं कि मैंने बंदे से कहा, बंगाली बंदा था, अमूमन वहाँ पे बंगाली सऊदी अरब और इंडिया के लोग होते हैं। उसने कहा कि मैंने एक बंदे से रब्ता किया और वो बंदा को जब भी मैं कहता कि जी आप मेरे जो पैसे हैं वो भिजवा दें, पाकिस्तान भिजवा दें, तो वो बंदा जो है उसी वक्त मेरे पैसे भिजवा देता। कहता मैं अपनी जगह दफ्तर से कॉल करता कि इस भाई इस जगह पर पैसे भिजवा दें, अभी मैं जॉब पे हूँ, मैं असर के बाद या मगरिब के बाद आपको रकम पे कर दूंगा। तो तकरीबन 1000 रियाल तक वो बंदा जो है वो रकम हमारी भिजवा देता। कहता इस तरह एतमाद कायम हो गया और एतमाद कायम करते करते 7-8 माह कहते हैं गुजर गया। जब 7-8 माह गुजर गए तो देखा देखी और भी लोग जो है उससे रब्ता करना शुरू हो गए कि ये बंदा जो है बड़ा ईमानदार है। हम लोग जो पैसे भेजते थे हम लोगों ने भी लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ये बंदा ईमानदार है, इसको हम कहते हैं ये पहले रकम भेजता है बाद में हमसे पैसे लेता है। कहता है बहुत ज्यादा जो है बातें जब फैली तो लोगों का एतमाद हो गया। जब एतमाद हो गया तो लोगों ने जो उससे पैसे भिजवाना शुरू कर दिए। शुरू में तो इसने 1000 रियाल 1500 रियाल वैसे ही फटाफट ही भिजवाया और बाद में लोगों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर नाज़रीन क्या हुआ कि यही कहता है बंदा कि 5 से 10 हजार जो बंदे हैं जब इसने इकट्ठे कर लिए, जब लोगों का एतमाद जीत लिया 7-8 महीने में, तो ये 5 से 10 हजार बंदे से इसने पैसे इकट्ठे किए। और जब बंदे इसके पास गए तो इसने कहा कि मेरे तो अकाउंट में पैसे नहीं है, नेट का मसला आ रहा है, मैं रकम लगवा दूंगा, लेकिन आप मुझे रकम पहले जमा करवा दें ताकि जो रकम है वो आसानी से पहुंच सके। इस दफा मैं अपने आप से रकम नहीं भिजवाऊंगा जब तक कि आप लोग मुझे रकम नहीं देंगे। और ये कहते हैं कि 5 से 10 हजार बंदे से इसने के 80-90 हजार रियाल इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद जब रकम इकट्ठी कर ली तो ये बंदा जो है ये वहां से गायब हो गया और इसका पता ही ना चला कि ये बंदा कहाँ चला गया। अब सूरत हाल ये है कि अब जो है ये रिपोर्ट भी नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर जो ये हुंडी का काम है ये गैर कानूनी समझा जाता है। इस पे तो जो बंदा हुंडी का काम करता है वो भी पकड़ा जाता है और जो उसके पास पैसे लगवाने के लिए जाता है वो बंदा भी पकड़ा जाता है, क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम है और इस काम को वहां पर पसंद नहीं किया जाता। सिर्फ ये है कि लोगों में लालच आ जाता है कि आपकी जो रकम है वो हुंडी के जरिए जो रियाल है या डॉलर है कुछ भी है ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, और जो बैंक में जो लाइनों में जलील होना पड़ता है ये नहीं होना पड़ेगा। बस इंसान लालच में आकर जब इस तरह के काम करता है तो बाद में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे वो तमाम ओवरसीजर भाई जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ हैं, उनकी मुहिम का हिस्सा है, वो जरूर उसकी मुहिम का हिस्सा रहे हैं, हम सब उनकी मुहिम का हिस्सा होंगे, लेकिन अपने जो पैसे को बड़ी एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल करें और किसी भी ऐसे बंदे के हाथ में मत दें कि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े कि वहां रकम भी आपके हाथ से जाए और पाकिस्तान में भी कुछ ना पहुंच सके। लिहाजा आजकल जो है हुंडी के नाम पर बहुत ज्यादा जो है
कारोबार हो रहा है और बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। दूसरी अहम खबर वो मैं दूंगी कि मेरे वो ओवरसीजर भाई जो बाहर जाते हैं और वहां जाकर जो है ये बाइक राइडर का काम करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं मोटरसाइकिल पर, इनकी जान को वहां जाकर बहुत खर्चा है। पिछले दिनों भी मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग्स में बहुत शेयर किया है कि जो बाइक राइडर हैं सऊदी अरब में जब जाते हैं, यहाँ से वीजा लेकर जाते हैं, तो इनको नहीं पता कि वहां उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसा ही कुछ हुआ कि एक जो लड़का है वो बाइक जो है चलाकर, बाइक राइडर जो है वो जा रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, उसको जल्दी थी, उसकी जो मोटरसाइकिल है वो स्पीड में थी। हालांकि बाइक राइडर्स के लिए एक अलग से रास्ता बना दिया गया, लेकिन फिर भी वो स्पीड में था और इतनी स्पीड में था कि आगे जाके वो बच गया किसी चीज के साथ, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो है वो मौत के घाट उतर गया। और इतनी सुबह सुबह जब लोग दफ्तरों में जा रहे थे और देख रहे थे कि एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही जवान किसी माँ का बेटा जो बाहर के मुल्क कमाने के लिए गया था, जो बाइक राइडर था और जिसका काम था अपने घर वालों की कफालत करना, वो जो बंदा है वो मौत के घाट उतरा पड़ा है और कोई भी उसको जानने वाला नहीं, कोई उसको वहां पहचानने वाला नहीं है। अब उसका नाम, उसका बायोडाटा देखा जाएगा तो उसको वापस भिजवाया जाएगा वो जहां का है। मकसद ये है वीडियो बनाने का कि नाज़रीन, अगर आप बाहर के मुल्क में जाते हैं, कोई किसी काम के लिए जाते हैं, क्योंकि मजबूरी है, सब लोग जाते हैं, तो अपने हाथ में कोई ना कोई ऐसी स्किल, ऐसा काम जरूर सीख के जाएं कि बाहर के मुल्क में जाकर आपको यूं धिक्के ना खाने पड़े। क्योंकि ये जो बाइक राइडर का काम है ये बहुत जो वहां पर है तकलीफ देह है। थोड़ी देरी से पहुंचने, ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंचे। बाद में तो हम भी सफर कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े बैनर्स लिखे होते हैं कि आपके बच्चे आपके मुंतजिर हैं। देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। लिहाजा ऐसे बहुत से काम जिसमें आपकी जान जाने का खदशा है, उन कामों से अवॉइड किया जाए। यहाँ पर भी इस बच्चे की जब कहानी देखी गई, शेयर की गई, तो देख कर पढ़कर बहुत दुख हुआ कि एक जवान बच्चा जो इस तरह बाइक राइडर था, जो कि बाइक पर डिलीवरी पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा था या कोई और चीज डिलीवरी करने जा रहा था, क्योंकि अमूमन पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह डिलीवरी होते हैं, जा रहा था या कोई पार्सल होकर डिलीवर करने जा रहा था और इस तरह बेचारा परदेश में मौत के घाट उतर गया और उससे एक्सीडेंट हुआ है, वो वहीं पे मर गया। तो उस पे तो जो बीती जो उसके घर वालों पे पीछे बीतेगी कि मैयत को पाकिस्तान में लाना और फिर इनका जवान बच्चा, ये एक बहुत मुश्किल और तकलीफ दे अमल है। लिहाजा तमाम ओवरसीजर भाइयों से दरखास्त है कि आप जब भी बैरून मुल्क जाएं तो कोई ना कोई ऐसी स्किल, ऐसा हुनर अपने हाथ में जरूर लेकर जाएं कि आप वहां पर जाकर भी काम कर सके। क्योंकि अब तो हालात बहुत ज्यादा जो है बाहर के मुल्कों में खराब हो चुके हैं। खासतौर पर सऊदी अरब में जब से ये भीख मांगने वाला काम शुरू हुआ है, लोग जो है वो वीजा लेकर जा रहे हैं उम्रे का और वहां जाकर भीख मांगना शुरू हो जाता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा मेरी दोनों वीडियो के बारे में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।